डियर स्टूडेंट्स, आइए इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ऑफ लेंथ। इसमें से क्या होगा? ये सर्कल है। सपोज कीजिए कि वह वाई एक्सिस को ए पर और बी पर कट करती है, तो दिस इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पर गिवन है, बताइए जी इक्वल टू क्या लेंगे 2, एफ इक्वल टू क्या लेंगे -7/2 और सी इक्वल टू क्या लेंगे 12। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या लिखते हैं बच्चों? दिस इक्वल टू क्या होता है 2√f² माइनस सी। सो 2√f² माइनस सी 2 टाइम्स रूट अंडर -7/2 का होल स्क्वायर -12। दिस इज 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 कैंसल 1, इसलिए ऑप्शन कौन ट्रू है? ए। ओके। ए सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस 3 के passes through the origin and meets the axis at A and B. The locus of centroid of triangle OAB is। इनमें से क्या होगा? सपोज कीजिए कि एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास करती है और एक्स एक्सिस को ए पर और वाई एक्सिस को बी पर कट करती है। ए पर कट करती है और इनको बी पर कट करती है। ये ओरिजिन है। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हमको क्या चीज निकाल लेना है? इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड के लोकस का इक्वेशन लिखना है। सपोज कीजिए कि OA इक्वल टू, हमने लिया OA इक्वल टू A एंड OB इक्वल टू B, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0 और 0B। बच्चों आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो सेंटर होगा वो हाइपोटेनियस पर लाई करेगा। सरकम सेंटर तो हाइपोटेनियस पर। अब ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो सपोज करो P पॉइंट पर सर्कल का सरकम सेंटर है। यह हो जाएगा A + 0/2 यानी A/2 B/2। ओके। अब ये यहाँ से इनको मिलाएंगे तो OP जो होगा रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। OP यही आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 के गिवन है। ओके बच्चों, अब इस ट्रायंगल का हमने सेंट्रॉइड ले लिया अल्फा बीटा, ऑफ ट्रायंगल OAB, तो क्या लिखेंगे? अल्फा इक्वल टू A + 0 + 0/3 यानी A/3 और बीटा हो जाएगा इसी तरह B/3। तो A और A 3 के एंड B इक्वल टू हो गया 3 अल्फा एंड B इक्वल टू हो जाएगा 3 बीटा। ओके। अब यहाँ से यहाँ रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो A²/4 प्लस B²/4 दिस इज इक्वल टू 9K² और A² हो गया 9 α² प्लस 9 β²/4 दिस इज इक्वल टू 9K²। दिस कैंसल, इसीलिए क्या लिखोगे? α² प्लस β² इक्वल टू 4K²। सो लोकस ऑफ अल्फा बीटा इज क्या लिखेंगे? x² प्लस y² इक्वल टू 4K²। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? डी। ओके। डियर स्टूडेंट्स,
ये क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग y एक्सिस एट 0,3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स, मेकिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स, यहाँ लेंथ भी कर दीजिए, ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, इनमें से क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, सर्कल का इक्वेशन अगर हम मान लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर y एक्सिस को टच करेगा 0,3 पर तो f इक्वल टू -3 और c बराबर हो जाएगा एफ स्क्वायर, दिस इज 9। और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर कितना होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बच्चों 2√g² माइनस ये गिवन है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 2 गिवन है, 2 यूनिट्स, ये और ये कैंसल हो गया, 1 इक्वल टू √g² माइनस 9, तो g² इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 + 9 10, इसलिए अब इसमें कोई भी निगेटिव नहीं है तो जी सिंपल ले लेते हैं, √10 प्लस माइनस √10 ले लेते हैं, तो इसमें जी का मान लेना होगा -√10, इसलिए सेंटर जो हो गया -g और -f, तो ये हो जाएगा √10 और ये हो जाएगा 3। सो कौन सा ऑप्शन 2 है, 10, √10, 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 10,7 फ्रॉम द सर्कल x² + y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 इज, इनमें से कौन सा होगा। अब आप देखिए कि सर्कल है, पहले ही बता चुके हैं कि पॉइंट सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है या सर्कल के बाहर लाई करता है, ये पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। तो फॉर द पॉइंट 10,7 क्या हो जाएगा, x² + y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू, ये हो गया 100 + 49 माइनस 40 माइनस 14 माइनस, तो ये टोटल हो जाएगा 35 ग्रेटर देन 0, यानी पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई करता है। तो सपोज करिए P पॉइंट है और ये सर्कल के सेंटर से पास कराइए, सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा 2, और आप जानते हैं रेडियस निकाल लें तो r बराबर क्या लिखोगे, √2² + 1² माइनस माइनस प्लस 20, ये हो जाएगा 5, तो रेडियस भी निकल गया, ये यहाँ पर a और b, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सर्कल, जल्दी बोलिए, यह बराबर CP + r। अब CP निकाल लें तो CP बराबर √, देखो भाई 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 + 36, ये 10 आ गया, तो बच्चे 10 प्लस रेडियस है 5, यानी कितना आया 15। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, डियर स्टूडेंट्स, आइए इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। कहता है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 3,-1 एंड व्हिच इंटरसेप्ट chord of 6 यूनिट लेंथ ऑन द स्ट्रेट लाइन 2x - 5y + 18 इक्वल टू 0 इज, इनमें से क्या होगा। एक सर्कल है, सपोज करिए कि यह मैंने एक सर्कल लिया और AB एक कॉर्ड लिया, इस AB कॉर्ड का इक्वेशन क्या है, गिवन है बच्चों। तो इनका इक्वेशन
2x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल टू 0। और सर्कल का जो सेंटर है ये गिवन है, सर्कल का सेंटर है 3, -1, सर्कल के सेंटर को C मान लिया। अब यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। अब देखो ए बी गिवन है, ए बी हमें गिवन है 6 यूनिट्स, तो बताइए ए डी और बी डी इनका लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट्स। जानते हैं अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा। अब ये हो जाएगा इनका रेडियस। तो पहले सी डी इक्वल टू निकालें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्या लिखोगे 2 × 3 -5 × -1 प्लस 18 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। और ये ऊपर में हो गया 6 + 5 11 + 18 29 बाय अंडर रूट 29, ये कैंसल अंडर रूट 29, ये सी डी निकल गए। तो ए सी जो होगा रेडियस दिस इक्वल टू अंडर रूट 29 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 38। तो सर्कल का इक्वेशन क्या लिखना चाहिए बच्चों? सर्कल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - प्लस का 38 यानी इनका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + y² - 6x प्लस 2y - 28 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? -6x प्लस 2y - 28, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, दूसरा है इफ द पॉइंट a, -a लाइज इनसाइड द सर्कल दिस देन द रेंज ऑफ a इज। अब पुट कर दीजिए इसको, तो a² प्लस a² माइनस 4a माइनस 2a माइनस 8 ये लेस देन 0, सो 2a² - 6a माइनस 8 लेस देन 0, a² - 3a - 4 लेस देन 0। बच्चों साइन स्कीम खींच लेंगे इनका, तो पहले फैक्टराइज करिए, ये कितना हो जाएगा a - 4 × a + 1 लेस देन 0, ये हो जाएगा -1, ये हो गया 4। साइन स्कीम खींच ले, फॉर a² या a - 4 × a + 1। बच्चों 4 से बड़ा रखने पर पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव। अब इनको निगेटिव होना चाहिए, इसलिए -1 से a और 4 के बीच लाई करेगा, सो a बिलोंग्स टू -1 to 4। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। ओके।